जय श्री श्याम प्रेमियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्रेमियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी का जो युग चल रहा है उसे कलयुग माना जाता है। इस युग में हो रहे पापों की वजह से लोगों के मन में यह ख्याल अवश्य आता है कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। प्रेमियों, सनातन धर्म और ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया हुआ होता है। जब युग का निर्धारित किया हुआ समय पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युगों की आयु, इंसान की आयु एवं उनके विकास अर्थात सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो युग अभी चल रहा है कलयुग के बारे में, कि कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा। प्रेमियों, हिंदू धर्म एवं पुराण के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताए गए हैं। युगों की आयु, हर युग की आयु पाप बढ़ने पर समय अनुपात के द्वारा घटती चली जाती है। 4 युगों में प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष की होती है। इसके बाद आता है त्रेता युग, जिसकी आयु 12,96,000 वर्ष की हो जाती है। इसके बाद आता है द्वापर युग, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष की हो जाती है। और अब चल रहा है कलयुग, जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष की है। शास्त्रों में सबसे पहला और सबसे बड़ा युग सतयुग माना गया है। यह 17,28,000 वर्ष का होता है। इसमें मनुष्य की आयु करीब 1,00,000 वर्ष के आसपास बताई गई है और इसकी लंबाई 32 फीट होती थी। इस युग में भगवान मत्स्य 12 और नरसिंह के रूप में अवतार लिए थे। इस युग में मुद्रा रत्नमय और पात्र स्वर्ण के थे। इस युग में पाप शून्य और पुण्य 100% हुआ करता था। इसी युग में सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा हुआ करते थे, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान कर दिए थे। सतयुग के बाद दूसरा बड़ा युग त्रेता युग है। इसकी आयु करीब 12,96,000 वर्ष की बताई गई है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष की होती है। मनुष्य की लंबाई 21 फीट होती थी। इसी युग में भगवान राम ने अवतार लिया था। इस युग में राम ने रावण का वध किया था। राम के अलावा वामन और परशुराम का भी अवतार हो गए थे। इसी युग में मुद्रा पात्र चांदी के थे। त्रेता युग में पाप 25% और पुण्य 75% था। तीसरा युग, जैसे द्वापर युग कहा जाता है, इसकी आयु 8,64,000 वर्ष की थी और इसमें मनुष्य लगभग 1,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट हुआ करती थी। इसी युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर कंस का संहार भी किया था और महाभारत काल भी इसी युग में चला था। इस युग की मुद्रा चांदी और पात्र तांबे के थे। द्वापर युग में पाप की मात्रा बढ़कर आधी हो गई थी। उस समय पाप 50% और पुण्य भी 50% हो गया था। शास्त्रों के अनुसार कलयुग को आखिरी और सबसे छोटा युग बताया गया है। इसकी कुल आयु करीब 4,32,000 वर्ष की है। मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष के आसपास है और लंबाई 5 से 6 फीट तक है। आज के युग कलयुग में पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस युग में पाप की मात्रा 75% हो गई है और पुण्य की मात्रा 25% माना जाता है। माना जाता है कि इस युग में भगवान कल्कि के रूप में एक ब्राह्मण के परिवार में अवतरित होंगे। इस युग में मुद्रा लोहा और पात्र मिट्टी के बताए गए हैं। प्रेमियों, कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा। हिंदू धर्म शास्त्र एवं श्रीमद् भागवत भविष्य के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तब कलयुग में
पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का सम्राट तेजी से बढ़ने लगेगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसे कार्य होने चालू हो जाएंगे। कलयुग यानी काला युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष, मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग कलयुग है। इस युग में धर्म सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाएगा। कलयुग का प्रारंभ है 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि कलयुग अभी कितना बाकी है। प्रेमियों, मनुष्य का एक मास पितरों का एक रात होता है। मनुष्य का एक वर्ष देवता का एक दिन और रात होता है। मनुष्य के एक वर्ष और देवता का एक मास होता है। मनुष्य के 360 वर्ष देवता का एक दिव्य वर्ष होता है। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष देवताओं के 1,02,000 देवताओं के कलयुग होता है। मनुष्य के 8,64,000 वर्ष देवताओं की 2,400 अर्थात एक द्वापर युग होता है। मनुष्य के 12,96,000 वर्ष देवताओं के 3,600 दिव्य वर्ष अर्थात एक त्रेता युग होता है। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 48 दिव्य वर्ष एक सतयुग होता है। इस महान से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि में मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब पहले कि 3102 वर्ष और अभी 2025 चल रहा है, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5125 होगा। अर्थात कलयुग का अभी 125 वर्ष ही बीता है और 4,26,875 अभी बाकी है। कलयुग के अंत में समाज हिंसक हो जाता है। लोग एक दूसरे के संकट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान की हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। कलयुग के अंत में स्त्रियां अपने पति की इज्जत नहीं करेंगी और पराये पुरुषों से संबंध रखेंगी। जो बलवान और धनवान होगा उसी का शासन होगा। तब इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष की ही रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेंगी। कलयुग के अंतिम चरण में होने पर चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। मान्यता नष्ट हो जाएगी। जो बलवान होगा उसी का राज रहेगा। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़े बड़े बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक शास्त्र के लिए लोगों की प्रशंसा हो जाएगी। बुरी बातें ही होंगी और बुरे शब्द ही बोले जाएंगे। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियों पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुषों भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। जब कलयुग का अंतिम समय आएगा, उस समय मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच ही रह जाएगी और धरती का तापमान इतना होगा कि सभी लोग गड्ढे खोद के रहेंगे। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और गाय भैंस बकरी की तरह छोटे छोटे हो जाएंगे और दूध देना बंद कर देगी। पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूख कर नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी की भूमि उपजाऊ अंश से 7 फीट अंदर चले जाएंगे। भूमि पर अन्न का दाना न केवल के बराबर उगेगा। लोग भूख प्यास एवं अकाल से दम तोड़ने लगेंगे। पृथ्वी लोक से सभी देवी देवताओं विलुप्त होकर अपने लोक चले जाएंगे एवं गंगा सहित सभी भारत की पवित्र नदियां सूखकर स्वर्ग लोक चली जाएंगे। जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने लग जाएंगे, पुराणों के अनुसार तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा।
भगवान विष्णु कल के अवतार में समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर लगातार 12 वर्ष तक मोदी एवं मूसलाधार वर्षा होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न में हुई पृथ्वी जल सोख लेगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की सेवा में तत्पर हो जाएंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों की कल्याण की प्राप्ति होगी, लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान भी होगा। श्रेष्ठ क्या है? फिर इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देता है। जिस प्रकार धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे धर्म की वृद्धि प्राप्त होगी और धर्म को पूर्णतः अपना लेने पर लोग सतयुग दिखेंगे। तब फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि एवं नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा। प्रेमियों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से कलयुग के अंत के बारे में थोड़ा ज्ञान तो अवश्य ही मिला होगा। प्रेमियों, अगर हमारे चैनल पर आप नए दर्शक बनकर देख रहे हैं तो अपना आशीर्वाद प्रस्तुत करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ प्रेमियों, इस एक कहानी में कोई गलत कमेंट नहीं लिखेगा, क्योंकि मैं ये जो कहानी बताई हूँ आज, मैं ये कहानी गूगल पे सर्च करके निकाली थी। उसके बाद मैं इस कहानी को देखी हूँ, समझी हूँ, जानी हूँ, फिर आप लोग तक पहुंचाई हूँ। ये कहानी आप लोग को कैसा लगा, कैसा मतलब इस कहानी से आप लोग को क्या अनुभव मिला, कुछ अगर सीख मिली है तो मुझे कमेंट में बताना जरूर। और इस कहानी में अगर हमसे जाने में कोई त्रुटि हुई रहेगी, कोई गलती हुई रहेगी तो उसे भी क्षमा करना प्रेमियों। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कहानी पूरा देखे होंगे। अगर पूरा देखे भी हैं तो कमेंट में कुछ ऐसा वैसा मत लिखना, क्योंकि मैं भी अपने आप से नहीं बताई हूँ। मैंने इस कहानी को सर्च किया था, मुझे मिला था, फिर मैं आप लोग तक ये पहुंचाई हूँ। तो अगर कुछ गलती हुई रहेगी तो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत मेहनत लगती है कहानी ढूंढने में, निकालने में, बनाने में, आप लोग तक पहुंचाने में, और आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हैं। एक अगर लाइक कर देंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, हमारे मेहनत का फल हमको मिल जाएगा। प्लीज प्रेमियों, एक लाइक तो कर दिया करो और कमेंट में जय श्री श्याम लिख दिया करो। इसी